और इस बीच में आपको सीधे लेकर चलूंगी अब पानीपत। अनंतनाग इनकाउंटर में शहीद हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा है। शहीद के आवास पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई वीर सपूत की शहादत को सलाम कर रहा है और आज ही मेजर आशीष का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मधिया इस वक्त मौजूद हैं। मधिया, पानीपत में जो पैतृक गांव है बिंझौल, वहां के लिए ये अंतिम यात्रा, अंतिम सफर पर मेजर आशीष क्या पहुंच गए हैं बिंझौल? बिल्कुल, अंतिम सफर के लिए जो देखिए आपके काफिला है वो निकल चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रही हूं मैं। गाड़ी से लोग कई किलोमीटर लंबा सफ़र है, इसीलिए गाड़ियों से लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ज़रा भीड़ देखिए, इलाके के लोग देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा है, क्योंकि लोग इस वीर को सलामी देना चाहते हैं। हालांकि अब देखिए कि कई जगह ऐसा हुआ कि स्कूली बच्चे खड़े हुए थे और ये काफिला जिसकी तरफ हम भी आगे आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले अब से उनका जो पानीपत वाला घर है, जिसको मेजर आशीष के सपनों का घर कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वो घर बड़ी चाव से बनवाया था और उनका इरादा था कि अगले महीने वो अपने घर पहुंचें, वहां पर गृह प्रवेश करें और उसके बाद अपने घर में जाएं, लेकिन शायद ऐसा मंजूर नहीं था। इसी वजह से जो उनका पार्थिव शरीर है वो फिर उनके उसी घर में ले जाया गया और उसके बाद क्योंकि अंतिम संस्कार पानीपत शहर में नहीं होना था, उनके पैतृक गांव में होना था, इसीलिए अंतिम सफर के लिए जो काफिला है वो निकल गया है। और ज़रा तस्वीरें देखिए, हाथों में लोगों के तिरंगे हैं। मेजर आशीष अमर रहें, ये बार बार लोग नारे लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो माँ है वो लगातार ये कह रही थी कि मैं रोऊंगी नहीं, आँख से आंसू नहीं निकालूंगी, क्योंकि मेरा जो वीर है वो शहीद हुआ है देश के लिए। और कुछ यही तस्वीर उनकी माँ की देखी भी गई आज कि उनकी माँ गाड़ी में आगे की सीट पर बैठी हुई थी और उनके दोनों हाथ हवा में जुड़े हुए थे, यानी कि वो अपनी बेटे को श्रद्धांजलि दे रही थी, प्रार्थना कर रही थी उसके लिए। और उनकी बहन जो कि उनको रोते हुए बिलखते हुए लेकिन सलाम कर रही थी। परिवार का रोते हुए हाल बेहाल है। जाहिर सी बात है, 3 बहनों के एक भाई, पत्नी, छोटी बच्ची, तो जाहिर सी बात है परिवार जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, तो वहीं देश के लिए भी। और आप देखिए इस वक्त जो अंतिम काफिला है, जो अंतिम यात्रा है, वो उनके पैतृक गांव बिंझौल के लिए निकली हुई है। पानीपत शहर से उनका जो गांव है वो कई किलोमीटर दूर है, लेकिन जो काफिले में लोग हैं, जो उनके अंतिम सफ़र में लोग हैं, वो जुड़ते जा रहे हैं। और इलाके के लोग हों, उनके रिश्तेदार हों या फिर सेना के लोग हों, सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरें ज़रा देखिए आप, कई लोगों की आंखों में आंसू हैं, तो कईयों का सीना गर्व से चौड़ा है कि उनके गांव का, उनके शहर का, उनके इलाके का जो वीर है वो देश के लिए शहीद हुआ है। या कहीं ना कहीं परिवार के लिए, गांव के लिए, इलाके के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। और मैं चाहूँगी अब ज़रा तस्वीरें इस तरफ की भी दिखाई जाएं कि कितना बड़ा काफिला, गाड़ियों का हो, बाइकों का हो, छोटे स्कूली बच्चे हों, सभी इस बड़े काफिले में शामिल हैं और शहीद मेजर आशीष को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं। उनका देखिए जो काफिला है वो निकल चुका है अंतिम सफ़र पर, और हर एक शख्स जो है वो घर से बाहर है। जहाँ जहाँ से भी ये काफिला गुजर रहा है, उसी जगह लोग रोड पर बाहर आ जा रहे हैं और लगातार अपने वीर को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरी घटना से पूरा देश गमगीन है। 3 बेहद शानदार अफसर जो हैं वो देश ने खोए हैं, तो जाहिर सी बात है देश के हर आदमी के आंखों में आंसू भी है और साथ ही साथ गर्व से सीना चौड़ा भी है। ये देखिए ज़रा उनके पैतृक गांव की तरफ बढ़ता हुआ उनका अंतिम सफ़र, जिस पर आप देखिए काफ़ी लोग शामिल हैं, बड़ी संख्या में काफिला है, चाहे गाड़ियों का हो, पैदल चलते लोगों का हो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जवान खोया है, एक ऐसा अफसर खोया है जिसको इसी 15 अगस्त पर सेना मेडल मिला था उसकी वीरता के लिए। एक ऐसा शहीद
अफसर शहीद हुआ है जो अगले महीने अपने घर पहुंचने वाला था और घर वाले आस लगाए बैठे हुए थे कि अब उनका जो बेटा है वो आएगा। एक पत्नी आस लगाई हुई थी कि उसका पति घर आएगा, एक बच्ची अपने पिता का इंतज़ार कर रही थी। तो जाहिर सी बात है परिवार के लिए भी ये गमगीन माहौल है, देश के लिए भी। और पानीपत की कुछ तस्वीरें ऐसी आप देखिए कि जिस इलाके से ये काफिला गुजर रहा है वहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर हैं, वहाँ पर छोटे बच्चे घरों से बाहर हैं, सलाम कर रहे हैं शहीद मेजर आशीष को। ये देखिए ज़रा पास से अब तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ी में बैठ के इस काफिले के साथ चलना मुश्किल था, क्योंकि गाड़ियों का काफिला इतना लंबा कि शायद उससे आप काफ़ी पीछे रह जाते। इसीलिए हम पैदल चल के आगे तक आए ताकि दिखा सकें कि मेजर आशीष को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम सफ़र के लिए, उनकी अंतिम यात्रा के लिए कितनी बड़ी सफ़र में संख्या में लोग इकट्ठा है और उनके अंतिम सफ़र में लोग शामिल होना चाहते हैं। और लगातार मेजर आशीष अमर रहे ये नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे बार बार लगाए जा रहे हैं। और देखिए किस तरह से जहां से भी ये यात्रा गुजर रही है उनका सफर पर क्योंकि निकले हुए हैं, तो जहां से भी गुजर रहे हैं वहां लोग फूल फेंक के श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं और लोग हाथों में तिरंगे लिए हुए हैं। यहाँ देखिए ये लोग सलाम दे रहे हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी इस यात्रा में शामिल हैं और लोग जो हैं श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने इलाके के उस वीर को, अपने देश के उस शहीद को जिसने देश के लिए अपनी जान गंवाई है। अब से कुछ देर में उनके पैतृक गांव बिझौल ये अंतिम यात्रा पहुंच जाएगी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। अंतिम संस्कार में उनके परिवार वाले, उनके चाहने वाले, उनके मिलने वाले, सेना के लोग, और सबसे बड़ी बात यह है आस पड़ोस से जो सुन रहा है कि यहाँ उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, लोग इस काफिले के साथ जुड़ते रहेंगे। लगातार ये आवाज़ें आ रही हैं कि आशीष तेरा नाम रहेगा, मेजर आशीष अमर रहें। ये बार बार आवाज़ें चारों तरफ से यहाँ पर गूंज रही हैं। और ज़रा देखिए तस्वीरें किस तरह से लोग सलाम कर रहे हैं अपने वीर को, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, एक बार उनके परिवार से भी लोग मिलना चाहते हैं। जितनी भीड़ यहाँ इस अंतिम यात्रा में दिखाई दे रही है तकरीबन उतनी ही भीड़ उनके घर पर है परसों से। जो लोग लगातार उनके परिवार से मिलने पहुँच रहे हैं, उनके परिवार का साथ देना चाहते हैं, उनके परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े होना चाहते हैं। उनकी माता ने एक बात कही थी कि मैं रोऊंगी नहीं। तस्वीर तो आज कुछ ऐसी ही दिखी कि माँ ने आंखों में आंसू तो नहीं लाए, लेकिन अपने वीर को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए और वो कई किलोमीटर से कुछ इसी अंदाज में हाथ अपने हवा में जोड़े हुए आ रही है अपने बेटे को, अपने वीर को श्रद्धांजलि देते हुए। उनकी 3 बहनें हैं मेजर आशीष की, जिनका रोते हुए बिलखते हुए बुरा हाल है, लेकिन एक ही बात कह रही है कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा है कि हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है। और ज़रा लोगों का ये बढ़ता हुआ हुजूम, ये बढ़ता हुआ काफिला देखिए मेजर आशीष के अंतिम सफ़र में, उनकी अंतिम यात्रा में जुड़ते लोगों का ज़रा ये काफिला देखिए। लोगों के चेहरों पे आप देखिए कई लोगों की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं इस काफिले के बीच। कई लोग कह रहे हैं कि हमें दुख बहुत है लेकिन हम गर्व महसूस कर रहे हैं। और बिझौल पहुंच गया है उनका पार्थिव शरीर। ये तस्वीरें हैं, ये बिझौल गांव में एंटर करते हुए उनका पार्थिव शरीर। आप जरा तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं और लोगों के हाथों में तिरंगे हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर लड़के हो, पुरुष हो, सभी इस वक्त घर से बाहर हैं और इस अंतिम यात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगातार इस तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेजर आशीष का पार्थिव शरीर इस वक्त उनके पैतृक गांव बिंझौल पहुंच चुका है और जिस बात का जिक्र हमारी सहयोगी मतिहा कर रही थी इस वक्त कि मां कह रही हैं एक आंसू उनकी आंख से नहीं टपकेगा क्योंकि उनका बेटा शहीद हुआ है। और यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि वीरांगनाएं ही होती हैं जो ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती हैं, जिन्हें ये वीरता विरासत में मिलती है, वीरता जिनकी रगों में दौड़ती है। देश कृतज्ञ है मेजर आशीष और उनके परिवार का। सर्वोच्च बलिदान, प्राण न्यौछावर कर दिए भारत माता की आन बान शान की रक्षा के लिए। और आगे आपको सीधे असीम बसी के पास भी लेकर चलेंगे जो मौजूद हैं शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के परिवार के साथ, जहां कर्नल मनप्रीत सिंह के पार्थिव शरीर के पहुंचने का इंतजार है।